हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क वेब के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्क वेब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया में बसी एक अंधेरी गली है जहां लोग वह सारे गैरकानूनी काम करते हैं जिन पर इंटरनेट या देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा होता है। यह एक किस्म की तकनीक कही जा सकती है। इसको समाज सुधार के कार्यों के लिए बनाया गया था, पर कुछ लोगों ने इसे अपनी मौज मस्ती और अवैध कार्यों का हथियार बना डाला है। आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है ताकि आप सावधान होकर इंटरनेट सर्फिंग कर सके और किसी भ्रामक जाल में न फंसे। तो आइए जरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं इस डार्क वेब से जुड़ी कड़ियों को। आखिर है क्या यह? डार्क वेब इंटरनेट का वह भाग है जो आम लोगों की नज़रों से छिपा रहता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। डार्क वेब की सबसे बड़ी खासियत यह है, यहाँ कोई भी आपसे जुड़ी जानकारी पर नज़र नहीं रख सकता। आमतौर पर होता है कि जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो हमारा सर्च इंजन जैसे गूगल हम पर निगरानी रखता है। यह हमारी लोकेशन, ईमेल जैसी ज़रूरी जानकारी सेव कर लेता है ताकि अगर हम कुछ गैरकानूनी करें तो गूगल को पता चल जाए। पर डार्क वेब में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। किसी को नहीं पता चलेगा कि आखिर आप है कौन। इसी बात का फ़ायदा विकृत मानसिकता वाले लोग उठाते हैं और आपराधिक कृत्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपको बता दें कि 2004 में डार्क वेब की शुरुआत हुई थी। असल में डार्क वेब को वेस्टर्न कंट्रीज़ की फ़ौज ने अपने लिए बनाया था ताकि वह बिना किसी की नज़र में आए एक दूसरे के साथ ज़रूरी जानकारी साझा कर सके। पर दुर्भाग्यवश इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा होने लगा कि इस पर अंकुश लगाना मुश्किल सा हो गया है। आइए जानते हैं आखिरकार डार्क वेब की मदद से कौन से खतरनाक जुर्म अंजाम दिए जाते हैं। ड्रग स्मगलिंग। डार्क वेब ड्रग बेचने वालों के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ तरह तरह के तरीकों को अपनाकर लोगों तक ड्रग्स पहुँचाने का काम आसानी से किया जाता है। यहाँ पर चीज़ों के अंदर छिपाकर ड्रग्स लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। ड्रग डीलर सील पैक किताबों में LSD जैसे ड्रग्स को छिपाकर भेजते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ का लेन देन करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें पुलिस से बचने में सहायता मिलती है। बच्चों का शोषण। सभी देशों की सख्ती के चलते दुनिया भर के इंटरनेट से लगभग अब बच्चों से जुड़ी हर तरह की आपत्तिजनक सामग्री हटाई जा चुकी है, पर डार्क वेब पर इसे रोकने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। डार्क वेब पर कुछ वेबसाइट बच्चों से जुड़ी ऐसी वीडियो डालती है जिसको देखना तो दूर, इनके बारे में सोचने भर से मन द्रवित हो उठता है। चाइल्ड पोर्न, बच्चों को बेरहमी से मारते लोग आदि कई नमूने डार्क वेब के सहारे चोरी छुपे किए जाते हैं। स्वाटिंग डार्क वेब का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बदला लेने का एक जरिया है। इसमें बदले लेने की इच्छा से अपने टारगेट की लोकेशन को किसी जुर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कोई बम ब्लास्ट। ऐसे में पुलिस जब घटना की तहकीकात करती है तो टारगेट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शॉटिंग आजकल YouTube पर भी काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है, जिसके कारण अब कई देशों ने इसे एक बड़े जुर्म के तौर पर मानना शुरू कर दिया है। हिटमैन। पुरानी हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे लोग किराए के गुंडे खरीदते थे ताकि वह अपने किसी दुश्मन को पिटवा सके या मरवा सके। ऐसा ही कुछ होता है डार्क वेब पर भी। यहाँ लोग किराए पर अपने लिए गुंडे और हत्यारे मंगवाते हैं। इन गुंडों का पेमेंट बिटकॉइन के जरिए होता है। बेस माफिया नाम की एक ऐसी वेबसाइट डार्क वेब पर काफ़ी चर्चित थी। रिवेंज पोर्न साइट किसी आम पोर्न साइट की तरह ही होती है, पर इसमें लोगों की असल ज़िंदगी की आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो डाल दिए जाते हैं। यही नहीं, ये लोग पीड़ितों की जानकारी जैसे उनके घर का पता, फ़ोन नंबर जैसी जानकारी भी इन वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते हैं। इस कारण कई बार पीड़ित आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिंक मैथ नाम की एक ऐसी ही वेबसाइट डार्क वेब पर थी। इंसानी मांस का सौदा। यह डार्क वेब पर होने वाले सबसे बुरी चीज़ों में शुमार है। हालांकि अब इस पर रोक लग चुकी है, पर कुछ सालों पहले कैनिबल कैफे नाम की एक वेबसाइट हुआ करती थी।
जो दुनिया भर के उन लोगों को एक दूसरे से जोड़ती थी जिन्हें इंसान का मांस खाने की इच्छा थी। लोग यहाँ एक दूसरे से बात करते थे और मिलने की जगह चुनते थे ताकि मिलकर या तो एक दूसरे को या फिर किसी व्यक्ति का मांस खा सके। ये वेबसाइट इंसान का मांस बेचने का काम भी करती थी। लोग यहाँ से मांस मंगवाकर खाया करते थे। हथियारों का सौदा। गैरकानूनी ढंग से हथियारों का सौदा भी डार्क वेब पर किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ बंदूक खरीदना तो किसी खिलौने को खरीदने के समान है। यहाँ कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हथियारों का सौदा करती है। माना जाता है कि कुछ आतंकी संगठन भी इन्हीं वेबसाइट से अपने हथियार मंगाते हैं। ब्लैक मार्केट रीलोड नाम की एक वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल बस कुछ ही लोग करते हैं। यह वेबसाइट हथियारों को उन जगह तक पहुंचाने का काम करती है जहां ये मुश्किल से मिलते हैं। मानव तस्करी। मानव तस्करी पूरी दुनिया की एक चिंता है, पर डार्क वेब के जरिए इसका व्यापार आसान हो जाता है। अपनी पहचान छुपाकर लोग यहां अगवा की गई लड़कियों और बच्चों का सौदा करते हैं। इन्हें काफ़ी हद तक रोका भी गया, पर डार्क वेब के पेचीदा होने की वजह से पूरी तरह सफलता नहीं मिल सकी है। इंसानों पर एक्सपेरिमेंट। डार्क वेब पर कभी कुछ वेबसाइट हुआ करती थी जो इंसानों पर अलग अलग प्रकार के प्रयोग करती थी। यह प्रयोग कुछ किस्म के हुआ करते थे, जैसे लोगों को काफ़ी दिनों तक भूखा रखना, चोट पहुंचाकर दर्द सहने की क्षमता को मापना, एक्सरे मशीन की गर्मी और दबाव में रखना, तरह तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करना आदि। इन प्रयोग के लिए लावारिस लोगों को सड़क से उठाया जाता था ताकि कोई भी उनकी पहचान न कर सके। प्रयोग खत्म हो जाने के बाद इन लोगों की लाशों को कसाई खाने के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता था। रेड रूम। रेड रूम डार्क वेब की एक ऐसी सर्विस है जिसमें लोग पैसे देकर किसी व्यक्ति पर यातनाएं करवाते हैं और इसे ऑनलाइन देखते हैं। इसमें लोगों पर कई प्रकार की यातनाएं करवाई जाती है, जैसे दर्द पहुंचाना, शरीर का कोई हिस्सा काटना और कभी कभी तो जान भी ले लेना। दोस्तों ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे देखकर डार्क वेब पर जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह खतरे से खाली नहीं है। बहुत सारी खुफिया एजेंसियां इससे जुड़े लोगों की तलाश में सक्रिय है। और दूसरी बात, आपके साथ यहाँ पर कई प्रकार के धोखे भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको कानूनी सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, डार्क वेब के बारे में आज दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। और हाँ, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।